स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फंजाई। फंजाई होता क्या है उसका एक एक पॉइंट डिस्कस किए थे हम लोग। अगर आप लोग फंजाई का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई जो होता है मतलब कवक का वर्गीकरण, उसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। फंजाई को 4 टाइप्स में या 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ट्यूट्रोमाइसिटीज। इसका एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे। मेन है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जो फंजाई का वर्गीकरण किया था किसने किया था? जिन्होंने 4 टाइप्स में बांटे थे, मार्टिन साहब ने किए थे फंजाई का वर्गीकरण का 1961 ईस्वी में। एक चीज ये है कि फंजाई के पहले हम लोग को मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के पहले जानना है कि एलेक्जोपोलस ने 1969 में फंजाई को क्लासिफाई किया था डिवीजन के आधार पे, मतलब सब डिवीजन के आधार पे। तो उन्होंने 2 सब डिवीजन दिया था, फंजाई को 2 दिया था, 2 सब डिवीजन। पहला डिवीजन था माइकोमाइकोटा, दूसरा था यूमाइकोटिना। जो माइकोमाइकोटिना जो था वो स्लाइमोल्ड्स फंजाई था और जो यूमाइकोटिना था वो ट्रू फंजाई था। तो जो ये यूमाइकोटिना जो फंजाई है, ट्रू फंजाई, इसी के अंतर्गत हम लोग चारों टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, हम यहाँ लिखे हैं डिवीजन। मतलब जो फंजाई है, फंजाई का जो स्टडी हुआ था, अध्ययन माइकोलॉजी के आधार पे हुआ था। इसी को डिवीजन में हम लोग माइकोटा बोलते हैं। माइकोटा जो होता है वो 2 सब डिवीजन होता है, 2 सब डिवीजन। ठीक है, मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना जो होता है वो स्लाइमोल्ड्स फंजाई होता है और यूमाइकोटिना जो होता है वो ट्रू फंजाई होता है। इसके अंतर्गत यूमाइकोटिना के अंतर्गत हम लोग ये चारों टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका ये पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो फंजाई का टाइप्स कितना होता है? तो 4। कौन कौन? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसका एक एक जो टाइप्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी पीएम इसलिए आपका क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। जो फंजाई होता है वो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज होता है, जो डायोकैरियोटिक्स होता है, मतलब उसमें N+N होता है। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियाई होता है, लेकिन पर न्यूक्लियाई में पर सेल भी पाया जाता है। 2 न्यूक्लियाई पर सेल। जो 2 न्यूक्लियाई होगा उसका, मान लीजिए 2 न्यूक्लियाई है, इसके न्यूक्लियाई में भी सेल पाया जाता है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फाइकोमाइसिटीज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का 4 टाइप्स था। तो पहला टाइप है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज है क्या, या फाइकोमाइसिटीज को हम लोग और किस नाम से जाना जाता है? ये फंजाई का 4 टाइप्स है। तो पहला टाइप है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो ऐसा फंजाई है जो सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं, लकड़ी होता है या नम स्थान होती है, ये वहाँ पर फाइकोमाइसिटीज पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज इज कॉल्ड लोअर फंजाई। ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया हुआ है। और एल्गल फंजाई, फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं लोअर फंजाई एंड एल्गल फंजाई। अगर ऑप्शन में आपका ये देगा फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन में दे देगा आपका लोअर फंजाई, सेक फंजाई,
या इनपरफेक्ट फंजाई या ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद होना चाहिए कि फाइकोमाइसीटीज को एक और नाम से जानते हैं, लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो फाइकोमाइसीटीज है इसका जो मेंबर होता है, जो एग्जाम्पल होते हैं, वो सारा जलीय में पाया जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है। ये ज़्यादातर डिकेनिंग वुड्स, मतलब जो लकड़ी होता है, सड़ी गड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा उगता है फंजाई या फंगस। यह मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट्स, डिकेनिंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस। ये कहाँ पाया जाता है, इसका जो मेंबर होता है फाइकोमाइसीटीज का, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ ग्रो करता है, कहाँ रहता है। तो जो फाइकोमाइसीटीज का जो मेंबर है, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन स्थानों पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। जो लकड़ी है, जो सड़ गया है, जो यह आस्थान है, मिट्टी है जो गीला है, वहाँ पर ये फाइकोमाइसीटीज का मेंबर पाया जाता है। फाइकोमाइसीटीज का एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकर, राइजोपस, एल्विगो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्लिगेट पैरासाइट। फाइकोमाइसीटीज होता है ये प्लांट्स में ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट मतलब हुआ लचार, पैरासाइट मतलब हुआ परपोषी। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ऑन प्लांट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक भी होता है। ये दोनों होता है। फाइकोमाइसीटीज जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट में भी होता है और ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक होता है। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक का मतलब हुआ लचार, मृत पोषी। अब इसका हम लोग समझते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट होता है मतलब लचार, परपोषी, ये कुछ नहीं कर सकता है, प्लांट में रहेगा। फंजाई ये जो बीमारी है प्लांट में पकड़ेगा, रहेगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता है, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, दूसरे पर आश्रित रहेगा और मृत पोषी भी होता है। सड़े गले स्थानों पर ये ज्यादा पाया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है माइसेलियम इज ए सेप्टेड एंड सिनोसाइट। जो फाइकोमाइसीटीज का जो कवक जाल होता है, मान लीजिए फाइकोमाइसीटीज का कवक जाल हुआ, ये जो होता है ना अपपटीय एंड बहुकेंद्रिक होता है। अपपटीय मतलब एकदम सीधा हो जाएगा या एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा या लॉन्ग हो जाएगा। तो जो माइसेलियम होता है वो सेप्टेड एंड सिनोसाइट होता है। फाइकोमाइसीटीज का जो मेंबर जाल होता है, कवक जाल होता है, वो सिनोसाइट एंड एसेप्टेड होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। फाइकोमाइसीटीज से जितनी भी पॉइंट्स है इससे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, मोटाइल होता है, और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। जो फाइकोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है। जूस्पोर होता है जो मोटाइल हो, ए प्लानोस्पोर होगा जो नॉन मोटाइल हो। मतलब इसमें चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों पाया जाता है। मतलब दोनों के द्वारा फाइकोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका हिंदी है अलैंगिक जनन में चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज स्पोर आर इंडोजेशनली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। जो इसका स्पोर होता है, जो बीजाणु होता है, अंतः जातीय उत्पन्न करता है। इसका जो स्पोर है ये फाइकोमाइसीटीज है, ये इसमें जो स्पोर बनता है अंतः जातीय बहुत उत्पन्न करता है। इसमें एक नहीं, दो, तीन, चार, बहुत सारा उत्पन्न करेगा। अंतः जातीय बीजाणुधानी बहुत उत्पन्न करता है। किसमें? फाइकोमाइसीटीज में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जाइगोस्पोर इज फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि जो जाइगोस्पोर होता है,
देखिए अभी हम लोग देखे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार का जनन होता है, मतलब जूस्पोर मतलब मोटाइल, ये प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल। इसमें जो जाइगोस्पोर होता है जब फॉर्मेट करता है, मान लीजिए जाइगोस्पोर है ये, ठीक है, जब ये दोनों जाइगोस्पोर फ्यूज किया, ठीक है, प्लस ये फ्यूज करके ऐसे बना लेगा, फ्यूज करके 2 गैमेट्स का निर्माण करेगा, 2 गैमेट्स का निर्माण करेगा, ठीक है। अब गैमेट्स जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गैमेट्स जो होता है हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। इसी में फाइकोमाइसिटीज में जो जाइगोस्पोर होता है वो आपस में फ्यूज करके 2 गैमेट्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज गैमेट्स आर सिमिलर मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस होता है, बट जो डिसिमिलर होता है उसको एनाइसोगैमस और ओगैमस बोलते हैं। जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस, अब जो डिसिमिलर हो उसको हम लोग एनाइसो और ओगैमस फंजाई बोलते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज में जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस, और जो डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी है डिसिमिलर उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमस और ओगैमस। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस, एल्विगो, फाइटोपैथोरा इन्फेंटेंस, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल आपका पूछेगा तो याद होना चाहिए म्यूकर, राइजोपस, एल्विगो, फाइटोपैथोरा। अब है म्यूकर जो होता है इसमें 40 स्पीसीज होता है। म्यूकर कहाँ ग्रो करता है, जितने भी सड़े गले लकड़ी है पदार्थ है वहां पे म्यूकर ग्रो करता है। म्यूकर का स्पीसीज कितना होता है 40। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस को हम लोग किसी मतलब कौन कौन से नाम से जाना जाता है, या ब्लैक मोल्ड्स, पिन मोल्ड्स एंड ब्रेड मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। राइजोपस जो होता है ब्लैक मोल्ड्स, पिन मोल्ड्स एंड ब्रेड मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। जो राइजोपस है ये ज्यादातर एग्जाम्पल में आता है। राइजोपस किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज का। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्विगो। एल्विगो जो होता है इससे एक बीमारी होती है व्हाइट रस्ट। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एल्विगो एक फंगस का नाम है जो फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। इससे एक बीमारी होती है व्हाइट रस्ट। किसमें, कुरैशी फर्श में एक बीमारी होती है, कुरैशी फर्श, व्हाइट रस्ट मतलब पाया जाता है कुरैशी फर्श में। किसके कारण होता है, एल्विगो के कारण होता है। एल्विगो जो होता है वो पारासिटिक फंगस होता है, ठीक है, पारासिटिक परजीवी कवक होता है। ज्यादातर ये मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है। फिर उसका फाइकोमाइसिटीज का नेक्स्ट एग्जांपल है फाइटोपैथोरा। ये एक फंगस डिजीज है जिसमें आलू में बीमारी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो याद होना चाहिए म्यूकर, राइजोपस, एल्विगो, फाइटोपैथोरा। म्यूकर जो होता है उसमें 40 स्पीसीज होता है, और एल्विगो जो होता है उसे व्हाइट रस्ट बीमारी होता है, और राइजोपस होता है उसको ब्रेड मोल्ड्स भी बोल सकते हैं, पिन मोल्ड्स भी बोल सकते हैं एंड ब्लैक मोल्ड्स भी बोल सकते हैं। राइजोपस जो होता है ये ज्यादातर एग्जाम्पल में आता है। ये किसके अंतर्गत अभी आया है, फंगस के अंतर्गत। फंगस किसके अंतर्गत है, फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत। अब है फाइटोपैथोरा। फाइटोपैथोरा जो होता है इससे एक बीमारी होती है आलू में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब है रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई,
रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज। जो फाइकोमाइसीटीज का रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 टाइप्स में रिप्रोडक्शन होता है। पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, बर्डिंग होगा और इसमें जूस्पोर ए प्लानोस्पोर भी बनता है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज में आपका जूस्पोर मोटाइल होगा और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। फिर है तीसरा टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज में बहुत तरह के होता है, जैसे जूस्पोर हो गया, ए प्लानोस्पोर हो गया, किसके अंदर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीटीज। अब ये क्वेश्चन भी आई है, हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई डिस्कवर्ड बाय। हेट्रोथैलिज्म एक फंजाई है जो सबसे डिफरेंट होता है। हेट्रो मतलब हुआ अलग, सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। हेट्रोथैलिज्म ऑफ इन जो फंजाई है उसका डिस्कवर किए थे एफ ब्लेसरेली। कब किए थे? 1904 ईस्वी में। हेट्रोथैलिज्म जो फंजाई होता है ओनली किस में पाया जाता है? म्यूकर में पाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। हेट्रोथैलिज्म जो फंजाई होता है म्यूकर में पाया जाता है, बट राइजोपस, एल्ब्यूगो, फाइटोपैथोरा में नहीं पाया जाता है। अब दिया एल्ब्यूगो जो होता है पारासिटिक फंगस होता है, किस में पाया जाता है? मस्टर्ड में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का दूसरा टाइप है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज को एस्कोमाइसीटीज बोलते हैं। एस्कोमाइसीटीज जो होता है ये सैक फंजाई होता है, थैली कवक होता है। ये ऐसा फंजाई है जो अलैंगिक और लैंगिक जनन द्वारा अपने भोजन को तैयार करता है। इसका एक एक पॉइंट देखते हैं। एस्कोमाइसीटीज इज कॉल्ड सैक फंजाई। सैक मतलब होता है थैली फंजाई। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि एस्कोमाइसीटीज को किस और नाम से जाना जाता है, तो सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। जैसे फाइकोमाइसीटीज है, फाइकोमाइसीटीज को हम लोग एक और नाम से जाने थे, लोअर फंजाई एंड एल्गल फंजाई। वैसे ही एस्कोमाइसीटीज को हम लोग सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। जो एस्कोमाइसीटीज है जो मल्टी सेलुलर होता है मतलब बहुकोशिकीय होता है, उसका एग्जाम्पल होगा पेनिसिलियम। अब आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन ऐसा फंजाई है जो मल्टी सेलुलर हो, मोस्टली मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, मोस्टली मल्टी सेलुलर फंजाई कौन होगा? तो पेनिसिलियम। उसके बाद होगा रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। अपवाद में कौन ऐसा फंजाई है जो अपवाद में यूनिसेलुलर होता है? तो ईस्ट होता है। ईस्ट का कॉमन नेम होता है सैक्रोमाइसीटीज। ईस्ट का कॉमन नेम क्या होगा? सैक्रोमाइसीटीज। ईस्ट जो होता है इसका यूज इथाइल अल्कोहल में भी किया जाता है। आपका क्वेश्चन बहुत बीबीआई है ये। जो एस्कोमाइसीटीज होता है जो मल्टी सेलुलर हो वो पेनिसिलियम होगा, जो रियरली यूनिसेलुलर हो ईस्ट होगा। ये याद कर लीजिएगा कि मल्टी सेलुलर फंजाई कौन होगा? पेनिसिलियम। एंड ईस्ट कौन होगा? अरे सॉरी, यूनिसेलुलर कौन होगा? ईस्ट। ईस्ट का कॉमन नेम क्या होता है? सैक्रोमाइसीटीज, कॉमन नेम। ठीक है, या आपको पूछ देगा कि ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? तो ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम हो गया सैक्रोमाइसीटीज। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स। जो ये एस्कोमाइसीटीज होता है सैप्रोफाइटिक होता है,
मृत्यजीवी होता है, अपघटक होता है, परजीवी होता है और शलभरागी भी होता है, कैप्रोफिलस भी होता है। ये ज्यादातर जो होता है डंग्स में, गोबर में, डंग मतलब हुआ गोबर, ये ज्यादातर वहां ग्रो करता है। जो एस्कोमाइसिटीज है सेप्रोफाइटिक होता है, मृत्यजीवी होगा, डिकम्पोजर होगा, पारासिटिक होगा, परजीवी होगा, कैप्रोफिलस होगा। जो एस्कोमाइसिटीज होता है वो ज्यादातर कहाँ ग्रो करेगा? गोबर में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है माइसेलियम इज ए ब्रांचेड एंड सेप्टेड। जो कवक होता है, कवक जाल होता है, वो ब्रांच होता है। मान लीजिए ये कवक है, ये ब्रांचेड होगा एंड सेप्टेड भी होगा, पटीय भी होता है। ब्रांच भी उसमें बहुत सारा रहेगा एंड पटीय भी होगा। ये हुआ क्या? माइसेलियम। एस्कोमाइसिटीज में जो माइसेलियम होता है वो ब्रांचेड एंड सेप्टेड होता है। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज में जो माइसेलियम था वो आपका सेप्टेड एंड सिनोसाइट था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिएशनली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कार्ड कोनोडियोस्पोर। मतलब हुआ कि अलैंगिक बीजाणु में जो कोनोडिया होता है, कोनोडिया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनोडिया नहीं पाया जाता है। तो जो अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं उसमें कोनोडिया पाया जाता है, जो विशिष्ट रूप से एक कवक जाल बनाते हैं, विशिष्ट रूप से कवक जाल बनाते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग कोनोडियोस्पोर भी बोलते हैं, हिंदी में कोनोडियो मदर कहते हैं। ठीक है। जो कवक जाल बनाता है माइसेलियम, जो पूरे एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो माइसेलियम है जो कवक जाल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनोडियोस्पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट। ईस्ट का यूज इथाइल अल्कोहल में किया जाता है। ईस्ट से ब्रेड एंड बियर भी बनता है। ठीक है। तो जो ईस्ट है, ईस्ट का कॉमन नेम क्या होगा? सैक्रोमाइकस। दिया कोनोडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। कोनोडिया जो होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनोडिया क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो जब अंकुरित होता है, मान लीजिए ये कोनोडिया है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोनोडिया पाया जाता है ये अंकुरित होकर कवक जाल बनाता है। ठीक है। ये अंकुरित होकर क्या बनाएगा? कवक जाल बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं माइसेलियम या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोनोडिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर को हम लोग एस्कोस्पोर के नाम से जानते हैं। एस्कोस्पोर जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज से लिया गया है। इसको सेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। मतलब लैंगिक बीजाणु को हम लोग, लैंगिक बीजाणु को एस्कोस्पोर के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे एस्कोस्पोर। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो अंकुरित होकर एस्कोकार्प्स बनाता है या एस्कोस्पोर बनाता है। एस्कोकार्प्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है एपोथेशियम। एपोथेशियम जो होता है वो कप शेप का आकार का होता है। कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, इसी शेप में एपोथेशियम का स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है। दूसरा है पेरिथेशियम, ये फ्लाक्स शेप्ड होता है, फ्लैट शेप्ड होता है। तीसरा है क्लैटियोथेशियम। क्लैटियोथेशियम का जो शेप होता है ग्लोबोज होता है, ये विदाउट ओपनिंग होता है। पेनिसिलियम में बिना किसी आवरण के ये खुल जाता है, किसी में पेनिसिलियम में जाके खुल जाता है।
अब है जो एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सेक फंजाई के नाम से जानते हैं। अब जो एस्कोमाइसिटीज है या सेक फंजाई है, उसका जो कलर होता है ब्राउन होता है, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक होता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि एस्कोमाइसिटीज का कलर क्या है, तो याद होना चाहिए ब्राउन, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक। या क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एस्कोस्पोर बन रहा है या एस्कोकार्प्स बन रहा है, एस्कोस्पोर या एस्कोकार्प्स। तो जो एस्कोकार्प्स है उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, या इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं एस्कोस्पोर। जो एस्कोस्पोर्स है 3 टाइप्स, कौन? एपोथेशियम, पेरिथेशियम, क्लाइटियोथेशियम। तो पेरिथेशियम का शेप कैसा होगा? कप शेप। सॉरी, एपोथेशियम का शेप कैसा होगा? कप शेप। पेरिथेशियम का कैसा होगा? फ्लैट शेप्ड। और क्लाइटियोथेशियम का शेप कैसा होगा? ग्लोबोज होगा, जो बिना ओपनिंग के ये खुल जाता है, किसमें? पेनिसिलियम में जाके खुल जाता है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम व्यू के लिए, कि एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल जो होता है एस्परजिलस, कैलिकैप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गया एस्परजिलस, कैलिकैप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। इसको याद कर जाइएगा। जैसे फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या था? म्यूकोराइजोपस एल्विगो फाइटोपैथोरा। अब है जो एस्कोमाइसिटीज होता है, इसमें 2 तरह का खाने वाला मशरूम पाया जाता है, जिसको हम लोग मोरल्स मतलब स्पॉन्ज मशरूम एंड ट्रफल के नाम से जानते हैं। फाइकोमाइसिटीज में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि फाइकोमाइसिटीज का मेंबर्स क्या है, लाइक मेंबर्स या मेनी मेंबर्स क्या है। तो आपको याद होना चाहिए मोरल्स एंड ट्रफल्स है। इस वर्ग में जो फाइकोमाइसिटीज का जो वर्ग है, इसके अंतर्गत जितने भी मशरूम आते हैं, इसके वर्ग के अंतर्गत जितने भी मशरूम आते हैं वो खाने योग्य होते हैं। मोरल्स एंड ट्रोफल्स जो मशरूम का नाम है वो खाने योग्य होता है। अब जो एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज का, एस्परजिलस को एस्परजिलस बोलते हैं, कैलिकैप्स को कैलिकैप्स। न्यूरोस्पोरा जो होता है ये यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स वर्क में। या ये भी पूछ सकता है कि न्यूस्पोरा जो होता है लिंक बिटवीन, न्यूस्पोरा लिंक बिटवीन किससे होगा? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क से। अब है ईस्ट, ईस्ट का कॉमन नेम क्या होगा? सैक्रोमाइकस। सैक्रोमाइकस कैसा फंगस है? ईस्ट जो है कैसा फंगस है? ये इथाइल अल्कोहल भी बनाता है, इससे ब्रेड एंड बियर भी बनता है, और ये सैप्रोफाइटिक फंगस भी होता है। ये स्मॉलेस्ट फंगस होता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्मॉलेस्ट फंगस सेल किस में पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है या सैक्रोमाइकस में पाया जाता है। सैक्रोमाइकस कॉमन नेम या बायोलॉजिकल नेम आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो होता है ब्लू मोल्ड्स होता है, इसका जो कलर होता है ब्लू कलर होता है पेनिसिलियम का। ये भी सैप्रोफाइटिक फंगस होता है, मृतपोषी होता है, मृतपोषी कवक होता है। डिकेनिंग लेमन एंड ऑरेंज, ये ज्यादातर पेनिसिलियम जो होता है ऑरेंज एंड लेमन पे पाया जाता है, या ऑरेंज जूस में या लेमन में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन आपका ये उठाएगा कि पेनिसिलियम में डिकेनिंग ऑर्गेन क्या, डिकेनिंग पार्ट क्या है, तो लेमन एंड ऑरेंज। ये क्वेश्चन आपको उठाएगा लेमन एंड ऑरेंज, या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पेनिसिलियम, यहाँ है पेनिसिलिन। इसका डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। कब? 1929 ईस्वी में।
पेनिसिलियम फ्रॉम, इसको पेनिसिलियम नोटम कहते हैं, नोटम, या पी नोटैटम कहते हैं, पी नोटैटम। ये हुआ आपका एस्कोमाइसिटीज। जैसे आज हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन का 4 टाइप्स है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हम लोग 2 टॉपिक्स खत्म किए, टाइप्स खत्म किए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का, फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या था, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। वैसे ही एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है एस्परजिलस, कैलिकप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। ये टॉपिक्स यहाँ खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का 3रा टाइप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा, उन लोग भी यहाँ से बेनिफिट उठा सके, और इसको नोट कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।